औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट उवैस ख़ानज़ादा आपके साथ मौजूद है और बिहम्दिल्लाहि ताला आज हम लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन फैज़ान रज़ा इको साउंड और हाफ़िज़ हमज़ा क़ादरी साहब के तवस्सुस से यहाँ पर ये अज़ीमुल शान रमज़ान लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बिहम्दिल्लाहि ताला यही रमज़ान ट्रांसमिशन फैज़ान रज़ा इको साउंड और हाफ़िज़ हमज़ा क़ादरी के ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज पर लाइव नशर की जा रही है और इसका लिंक भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यही ट्रांसमिशन हाफ़िज़ हमज़ा क़ादरी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे भी नशर की जाएगी, अपलोड की जाएगी वहाँ पे भी। तो पहले तो मेरी गुजारिश है आप तमाम अहबाब से कि इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को ज़रूर आगे भी शेयर करें इस वीडियो को और अपने दोस्त अहबाब को भी फॉरवर्ड करें। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस खूबसूरत लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। उससे कबल मैं अपने दोनों मेहमान जो मौजूद हैं मेरे साथ, जनाब हाफ़िज़ हमज़ा क़ादरी साहब और जनाब मोहम्मद राहील अख्तरुल क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप लोग ज़रूर खैरियत से होंगे। तो अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बिला ताख़ीर हम अपनी इस खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा हाफ़िज़ हमज़ा क़ादरी साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जितने भी देख रहे हैं उन देखने वाले नाज़रीन के क़ुलूब को कुरान पाक के नूर से मुनव्वर फरमाएँ। हाफ़िज़ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा वददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हाफ़िज़ साहब ने तिलावत करी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। एक मरतबा फिर मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि हमारे ऑफ़िशियल पेज जो मैंने आपको पहले भी बताया फैज़ान रज़ा इको साउंड और हाफ़िज़ हमज़ा क़ादरी के ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज को भी लाइक करें और हाफ़िज़ हमज़ा क़ादरी के यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इंशाअल्लाह जब वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको ज़रूर अपडेट मिलती रहेगी। अब तिलावत कलाम पाक हो चुका है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी इस बज़म का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं और मेरे साथ बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त और बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले जनाब मोहम्मद राहील अख्तरुल क़ादरी साहब मौजूद हैं। तो मैं राहील भाई से गुजारिश करूँगा कि आप हम्द बारी ताला सुनाएँ और हो सके तो सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई हम्द उससे हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपने जिस तरह बताया कि आला हज़रत के कलाम से स्टार्ट किया जाए, बेशक, और बेशक इन हस्तियों के कलाम से अगर स्टार्ट किया जाए तो खूब बरकत होती है। बिल्कुल। और आला हज़रत के कलामों की मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, हमारे हाफिज़ साहब भी साथ हैं। आला हज़रत के कलामों की खासियत ये है कि अगर किसी बीमार को आला हज़रत का कलाम पढ़ के दम करके पानी दे दिया जाए, वो शिफा पा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आइए इसी अकीदे के साथ, नीयत के साथ के जो बीमारियां हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, इस हमद बिल्कुल, बारी ताला को आमीन, सुनते हैं। ज़रूर ज़रूर। बिस्मिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तुम ही हाकिमे बराया, तुम ही कासिमे अताया, तुम ही हाकिमे बराया, तुम ही कासिमे अताया, तुम ही दाफ़िए बनाया, तुम ही शाफ़िए ख़ताया। कोई तुमसा कौन आया, कोई तुमसा कौन आया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया। इस शेर को बताऊंगा आपको, बात जहन में आ रही है, रिवायत जहन में आती है, तो इसलिए मैं रुक रहा था, बार बार मैं सोचा बताता चलूं, क्या बात। ताकि हमारे सुनने वाले भी इस चीज़ को समझे कि आला हज़रत ने जो कलाम लिखे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दफ़ा सिद्दीक़ के जिब्रील अमी से आकर इस्लाम ने खुद पूछा, क्या जिब्रील तूने तो जहाँ देखे हैं वाह कहीं ऐसा भी देखा जो मुझ जैसा हो? वाह वाह। तो ये आला हज़रत ने उस रवायत को कोट किया है और कहते हैं, अरे यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया। और ढूंढने वालों ने जब ढूंढा, ढूंढ के कहते हैं हमें ए रज़ा तेरे
पता चला बमुश्किल दर रोज़ा के मकाबिल हमें वो नजर तो आया पर ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला पेश की। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह इन्हें इस पे जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और सैयदी आला हज़रत के कलाम होते ही ऐसे हैं कि अगर शुरुआत ही उनसे हो जाए तो बज़म के अंदर एक रौनक सी आ जाती है। और फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तो क्या शान है कि उन्होंने ख़ुद अपने कलामों में लिख दिया कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तो ऐसे ऐसे कलाम है सैयदी आला हज़रत के। और फिर जो सुनने वाले जो लोग होते हैं वो भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनते हैं। अब हमद बारी ताला आपने पढ़ दिए तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सेगमेंट की तरफ आगे चलेंगे। और ये अज़ीम लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, तो मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व ताला इस ट्रांसमिशन करने की बरकत से कुछ ऐसा करम हो जाए कि हम गुंबद ख़ज़रा के सामने खड़े होकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नज़राने पेश कर रहे हों। तो आइए मैं गुजारिश करूँगा, हमारे राहिल भाई बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें और हमारे क़ुलूब को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर फरमाएँ। जी बिल्कुल। एक कलाम जो फरमाइश की गई थी उसके भी चंद अशआर पेश कर देता हूँ। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी। और मेरी तो हस्ती क्या है,
बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने इस कलाम को पेश किया और आंखें बंद करने पे तसव्वुर ऐसा हो रहा था कि मदीने में मौजूद हैं और ये कलाम सुन रहे हैं। तो एक कलाम तो आपने फरमाइश पे सुना दिया, अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक कलाम कोई अपनी पसंद का, वैसे तो सारे कलाम पसंदीदा हैं, सारे कलाम मुअत्तर हैं, मुनव्वर हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कलाम जो हमारे मौजूद नाजरीन को भी अच्छा लगे और हमें भी कोई ऐसा एक कलाम सुनाएं और हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। और अभी आगे चल के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन में हम कुछ सवालात भी पूछेंगे हाफिज़ साहब से और कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। तो अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक और कलाम रायल भाई, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे और सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। एक मैं अपने पीर मुर्शिद का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ और ये कलाम भी मदीने के हवाले से है। तो शायर क्या खूब कहते हैं, पीर मुर्शिद ने कहा, संभल जा ऐ दिले मुज़्तर, मदीना आने वाला है, संभल जा ऐ दिले मुज़्तर, मदीना आने वाला है, संभल जा ऐ दिले मुज़्तर, तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए, तू दुनिया से किनारा कर ओ मदीना आने वाला है, तू दुनिया से किनारा कर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। और आशिक की बात सुनिए, कहते हैं कदम बन जाए मेरा से मदीना आने वाला है, कदम बन जाए, कदम बन जाए मेरा से, मेरा से कदम बन जाए मेरा से मदीना आने वाला है, बिछोरा में नजर बन कर मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। कमर आया है शायद उनके तलवों की ज़िया लेने, बिछा है चांद का बिस्तर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, गुबारे राहे अनवर किस कदर पर नूर है अख्तर, तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मदीना
मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदीना आने वाला है। मदीने की जब बात आ जाती है तो दिल खिंच सा जाता है और ऐसा महसूस होता है कि आशिक यहाँ बैठा नहीं रहे बल्कि मदीने चला जाए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन मुबारक सातों के सदक़े मुझे भी, आप सबको भी और जितने हमारे देखने वाले हैं तमाम को मदीने ले जाए। आपको फिर बताता चलूँ कि ये लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब वाहिद क़ादरी साहब और उनके फैज़ान रज़ा इको साउंड और हाफिज़ हमज़ा क़ादरी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव चल रही है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यही ट्रांसमिशन हाफिज़ हमज़ा क़ादरी के यूट्यूब चैनल पे भी नशर की जाएगी, अपलोड की जाएगी। तो ज़रूर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इन दोनों पेजेस को भी लाइक करें। अब आखिर में एक कलाम की मैं और आपसे फरमाइश करूँगा कि जबी मैली जो एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, वो अगर आप उसके आप 2 से 3 अशार सुना दें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत ही प्यारे कलाम की फरमाइश की है आपने। और ये भी मदीने के हवाले से हुजूर के बारे में अर्ज़ करते हैं कि जमी मेरी हो संग दर आपका या रसूल अल्लाह। कहते हैं शायर, जमी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। और गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह, के होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। कलाम जब आप पढ़ रहे ना, मुझे एक शेर बहुत शिद्दत से याद आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं शुरू तो मैं करूँ लेकिन इख्तिताम आप उसको लेके जाएं। और वो ऐसा शेर है कि अगर उस आशिक रसूल का जिक्र ना हो तो हमारी बज़म अधूरी है।
अगर उस आशिक रसूल का, क्योंकि ज़िंदगी का जीने का मकसद यही है कि मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। और वो उस शेर ने, उस मर्द कलंदर ने पूरा करके दिखाया है कि नहीं गए काम बुज़दिल का, निडर गए जो ये कहता गए। नहीं है काम बुज़दिल का, अरे निडर है जो ये कहता है। मेरे मुमताज़ गाज़ी का बिना राया रसूल अल्लाह, मेरे मुमताज़ गाज़ी का बिना राया रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको मदीने की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए इसी कलाम के सदक़े से। और अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे हम चलेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हाफिज़ साहब मौजूद हैं, इनसे रहनुमाई हासिल करेंगे कुछ दीनी सवालात पूछ कर। और बहुत सारे सवालात आए हुए भी हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब अगला सिलसिला जो हमारा होगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सवालात का होगा। और आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं सवालात, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर उसके अंदर मैसेज में जाके आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं अपने सवालात। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम हाफिज़ साहब से सवालात पूछेंगे और रहनुमाई हासिल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहम्दिल्लाहि ताला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हाफिज़ हमज़ा क़ादरी साहब मौजूद हैं, इनसे सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। और मैं फिर बताता चलूँ, ये अज़ीमुल शान लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन आप बज़रिया फैज़ान रज़ा इको साउंड और हाफिज़ हमज़ा क़ादरी के ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज पर बराह रास्त देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह यही नशरियात हाफिज़ हमज़ा क़ादरी के यूट्यूब चैनल पे भी नशर की जाएगी। तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ताकि आपको वहाँ से भी देखने का मौका मिले। और एक और मैं आपसे मोहब्बाना गुजारिश करूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। अब हाफिज़ हमज़ा क़ादरी साहब से मैं सवाल करने लगा हूँ। एक ऐसा सवाल है हाफिज़ साहब जो हर किसी के दिमाग में आता है और ख़ुसूसन हमारे बच्चों के। हमें पता है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा हर आकिल बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन इसकी एक मुस्बत जगह, एक स्पेसिफाइड जगह जो है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, कि रोज़े की फ़र्ज़ियत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कहाँ पे मौजूद है? इस पे अगर आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारा सवाल आपने किया उवैस भाई कि रोज़े की फ़र्ज़ियत कहाँ है, किस बारे में है, कौन सी जगह है। रब्बुल जलाल ने पारा नंबर 2 सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुम्हारे से जो पहली उम्मतें थी उन पर फ़र्ज़ किए गए थे, इसी तरीके से तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। आगे फरमाया, वजह आगे बता दी कि रोज़े रखने का मकसद क्या है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। यानी बंदे के रोज़े रखने का मकसद ये होता है कि उसके तज़किये नफ्स
नफ्स की पाकीज़गी उसके अंदर आ जाए। तकवे के माने क्या हैं, हम पहले इसे जान लेते हैं। सबसे पहले देखें, तकवे का मतलब यह है परहेजगारी, यानी परहेजगारी का मतलब रुक जाना। यानी रब्बुल जलाल ने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से अगर बंदा रुक जाए, इसे तकवा कहते हैं, इसे परहेजगारी कहते हैं। तो जब बंदा रोज़ा होता है तो फिर रोज़े की हालत में उसे उसके सामने ऐसी चीज़ें भी रखी होती हैं कि जो जायज़ होती हैं, जो जायज़ होती हैं, लेकिन जब वो बंदा रोज़ा रख लेता है, कमरे में भी अकेला है, कोई देखने वाला नहीं, दरवाज़ा भी बंद है और सामने ठंडे पानी का मशरूब रखा हो, लेकिन उस बंदे के अंदर रब्बुल जलाल का एक डर, रब्बुल जलाल का एक खौफ, रब्बुल जलाल से मोहब्बत कि यार मैंने रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, लेकिन वो बंदा उस मशरूब को पीता नहीं है। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि बंदा तकवे यानी कि चीज़ों से रुक भी रहा है, और जो मैंने आपको बताया कि परहेजगारी का मतलब ये है कि जो चीज़ें रब्बुल जलाल ने मना की हैं उनसे रुक जाना। अब जो हराम काम है उनसे भी बंदा रुकता है, और जो चीज़ें पहले जायज़ थीं और फिर रब्बुल जलाल ने रोज़े की हालत में उसे रोक दी, उससे भी बंदा रुक जाता है। अब यहाँ पे मैं एक नुक्ता बयान कर दूँ कि रब्बुल जलाल ने रोज़े किस तरीके से, कितने प्यारे अंदाज में कुरान के उसलूब के ज़रिए से, ये कुरान का उसलूब जो बयान किया है और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये जो दिया है, इसमें रब ने फरमाया कितना प्यारा कि कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। फरमाया कि जिस तरीके से तुम्हारे से पहले उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे रोज़े, अब तुम पर फ़र्ज किए गए हैं। ए प्यारे हबीब की उम्मत, अरे पिछली जो उम्मतें थी, अरे वो बेहतरीन भी नहीं और वो अफजल भी नहीं है, लेकिन उन उम्मतियों ने, उन नबी की उम्मतियों ने रोजे रख लिए। अरे तुम तो बेहतरीन उम्मत हो, कुन तुम खैरा उम्मतिन, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। रब्बुल जलाल ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया है, तो तुम, अरे जब वो रोजे रख सकते हैं तो फिर तो तुम्हारे लिए ये कितनी आसानी है कि तुम कितनी आसानी के साथ रोजे रख सकते हो। तो यही नुक्ता है कि यार रब्बुल जलाल ने एक प्यारे नबी की उम्मत को एक चैलेंज भी दिया। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि अरे देखो यार, वो जो पिछली उम्मतें थी, अरे यार जब वो रोज़ा रख सकती हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए, उनके नबी जो अफजलुल अंबिया भी नहीं, अफजलुर रसूल भी नहीं, अरे यार जब उनकी उम्मतें रोज़ा रख सकती हैं तो फिर ये उम्मत जो है ये तो बेहतरीन उम्मत है। रब ने नहीं फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया गया है। तो फिर ज़रा सोचिए कि हम जब एक बेहतरीन उम्मत हैं तो फिर हमें देखें रोज़ा हमें फिर दिल से रखना है। हमें ये नहीं कहना कि यार मुझे रोज़ा लग रहा है। यार ये तो वो बंदा का है कि जो रब के लिए रोज़ा नहीं रख रहा। अरे रब के लिए तो जान भी हाजिर है, अरे हुजूर के दीन के लिए तो बंदे की गर्दन भी हाजिर है। अरे हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जब फिर हुजूर का तसव्वुर बंदा जहन में लिया है तो फिर ये रोज़ा क्या चीज़ है यार, बंदे की जान भी हाजिर है। इसलिए रोज़े जब बंदा रखे तो फिर ये बातें ना करे कि यार मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। ना ना, भूख और प्यास तो बंदा कंट्रोल कर ही लेता है, लेकिन यहाँ रोज़े रखने का मकसद ये है कि तुम परहेजगार हो जाओ। तुम जो बुरे काम हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरे अमाल हैं, जो बुरे अफ़ाल हैं, उनसे रुक जाओ यार। इसलिए रोज़ा रखने को कहा गया है। अगर इसके बावजूद भी तुम नहीं रुकते तो फिर इसे सोचना चाहिए कि रब ने क्या कहा है और हम अमल क्या कर रहे हैं।
अच्छा हाफिज़ साहब, एक सवाल और था, इस पे तो आपने मुफस्सल और मुकम्मल एक रहनुमाई दी, देखने वालों को भी, हमें भी, हमारे भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ। एक और सवाल था मेरा कि रोज़े की हालत में एक इंसान है, एक शख्स है, वो सफ़र कर रहा है और वो नापाक हो जाता है। दौरान सफ़र कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिससे वो नापाकी की हालत में चला जाता है, तो इस चीज़ से रोज़ा जो उसने रखा हुआ है इसके ऊपर कोई असर पड़ता है कि रोज़ा जाने का कोई ख़तरा हो, नापाक हो गया या दीगर कोई और मसला हो, इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें। बहुत ही प्यारा सवाल इन्होंने पूछा कि रोज़े की हालत में बंदा सफ़र कर रहा है और अगर वो नापाक हो गया तो फिर इसका क्या हुक्म है। देखें, नापाकी बहुत से तरीक़ों की होती है। एक तो निजासत खफ़ीफ़ा है और निजासत गलीज़ा है। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि जो अपने जानबूझकर, मिसाल के तौर पे सफ़र में जा रहा बंदा और जानबूझकर उसने अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ कर लिया, तो ये चाहे वो सफ़र में हो चाहे वो बिना सफ़र के हो, तो मसला यही है कि जब उसने अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ कर लिया जानबूझकर, इसमें शर्त यह है कि जानबूझकर, अगर उसका इत्लाम हुआ तो वो फिर गुस्ल कर ले, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर उसने गुस्ल फ़र्ज़ कर लिया तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा, उसे रोज़ा क़ज़ा भी करना पड़ेगा, कुफ़ारा भी देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही, आप इस हालत को समझें कि बंदा ऐसा ना करे। और दूसरी चीज़ ये कि निजासत गलीज़ा और खफ़ीफ़ा। देखें, पहले तो हम निजासत के बारे में समझ लें। एक दिरहम के बराबर, यानी ये जो हाथ है इसमें अगर हम सिक्का रखें तो जितनी मिक़दार है सिक्के की, अगर इतनी मिक़दार निजासत खफ़ीफ़ा और निजासत गलीज़ा यानी इतनी मिक़दार में अगर बंदे के ऊपर लग गई है तो फिर इसका हुक्म यह है कि बंदा उसे पहले तो साफ़ कर ले, उसे सही से धोए, उसके बाद नमाज अगर उसने इस हालत में पढ़ ली तो ये वाजिबुल इआदा है, इसे नमाज वापसी दोहराना पड़ेगी। अच्छा, ये तो वो हो गया कि जिसने जानबूझ के अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ किया, तो ये तो उसके ऊपर एक हुक्म आ गया। लेकिन अगर किसी के साथ नादिस्ता तौर पे हो गया, अचानक से हो गया और उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो उसमें क्या हुक्म है? उसमें रोज़ा जाता है या नहीं जाता? उसमें रोज़ा नहीं जाएगा। देखें, एक बंदा जानबूझकर गलत अफ़ाल कर रहा है और दूसरी जगह जो है वो यहाँ पे नादानिस्ता तौर पर ये मामला उसके साथ हुआ, तो उसमें यही है कि देखें, नादानिस्ता तौर पर जब उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है तो फिर उसका ना रोज़ा जाएगा, बस ये है कि वो गुस्ल कर ले और फिर नमाज़ अदा कर ले। अच्छा, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई ना कि अगर जानबूझ के करा तो रोज़ा चला गया, और अगर बग़ैर जानबूझे हो गया कि भाई कोई जा रहा है बाहर, आपको पता है कि कोई पानी ऐसा पड़ा है उसके ऊपर से गुज़र हो गया, या गलती से आजकल रमज़ान के अंदर एक हमारे अंदर वो होती है ना, अदम बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, कोई गाड़ी इतनी स्पीड में लेके जा रहा होता है, हर किसी को जल्दी पहुंचना होता है, तो इस वजह से जो नमाज के कपड़े होते हैं वो नापाक हो जाते हैं, तो उसमें ये हुक्म आ गया कि रोज़ा नहीं जाएगा लेकिन गुस्ल करना है उसके अंदर भी। अच्छा, एक सवाल और था मेरा, आपकी नज़र में करूँगा वो सवाल ये था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम लोग रोज़े रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना और तरावी पढ़ लेना, क्या यही सारी चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ़ रोज़ा रखने के लिए? और भी दीगर चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को रुकना चाहिए, और इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि आया रोज़ा सिर्फ़ हाथ का होता है, पाँव का होता है, नाक का? क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि रोज़ा इंसान के जिस्म के हर उज़्र का रोज़ा होता है, तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी बेशक, आपने सही फरमाया कि रोज़े के बारे में जो हमने सुना है वो यही है कि पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। अब इससे जब बंदा रोज़े की हालत में है, एक तो ये कि वो आँखों से गलत चीज़ ना देखे। अच्छा, ये रोज़े में भी यही चीज़ है और रोज़ा नहीं है जिसका, या आम रोज़े यानी कि नहीं है, रोज़े फ़र्ज़ियत वाले रोज़े नहीं चल रहे,
या कोई भी आम लम्हात हैं, हर में यही चीज़ है सही कि आपने आंखों से कोई गलत चीज़ नहीं देखनी, सही। कानों से कोई गलत चीज़ नहीं सुननी। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो रमज़ान ट्रांसमिशंस दूसरी चल रही हैं, अब उसमें ये है कि उसमें म्यूज़िक बज रहा होता है जो कि नाजायज़ है, जो कि आपका रोज़ा ख़राब कर रहा है। वो एक और थीम सॉन्ग जो दे एक जो देते हैं ना थीम पीछे सॉन्ग से। है, बेशक आपने सही फरमाया, जो जैसे ये माज़ल्ला जो ये काम कर रहे हैं इस तरीके के रमज़ानों में, माज़ल्ला लड़कियां नचा रहे हैं ट्रांसमिशंस के नाम पे, और पत्नी क्या जीतो और पत्नी क्या ना जीतो, तो ये इन चीज़ें पर रख कर ये जो काम कर रहे हैं ये लोग, मैं आपको सही बता दूं, आप देखें ज़िंदगी 40 साल एवरेज है, जाना है फिर इस दुनिया से। जब बंदा चले जाएगा सिर्फ आंख बंद होने की देर है, फिर बंदे को लग पता चल जाना है कि यार मैं दुनिया में किस लिए आया था। सही तो ये जो थोड़ी सी देर का मज़ा है ना, वो शायर ने क्या खूब फरमाया कि लज्जत की खातिर गुनाह ना कर, गुनाह बाकी रह जाएगा, लज्जत तो मिट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यही है कि थोड़ी सी देर का मज़ा है, बंदा म्यूज़िक चल रहा होता है और वो तवज्जो लगाता है कि यार बड़ा प्यारा कोई थीम चल रही है, कोई बड़ी प्यारी वो चल रही है, मैं देखूं इसको। देखें चीज़ें आपको जो आपके मैंने आप इंशाल्लाह जो ये मेरा चैनल है हाफिज़ हमज़ा कादरी, इसमें आप जाकर देखें तो इसमें मैंने एक बयान में ये बात कही कि रमज़ान ये जो हमारा ये जो माहौल है इसका, ये जो उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है ये टेम्परेरी तौर पर है। अब बंदा अगर इस चीज़ से बच जाए ये उसी के ऊपर है, और अगर नहीं बचता तो वो ये याद रखे थोड़ी सी चीज़ के खातिर, बाइक के खातिर, इन चीज़ों के खातिर, जब रब्बे ज़ुल जलाल ने आपके नसीब में जो रिस्क लिखा है, जो चीज़ देने की लिखी है, वो तो आपको वैसे ही मिलनी है। अब आपके ऊपर है आप वो उसे जायज़ तरीके से हासिल करते हैं या नाजायज़ तरीके से, यह आपके ऊपर है। आपको चाहिए ये कि आप इस चीज़ से बचें और इन ट्रांसमिशंस को ना देखें। हमने इसी वजह से ये लब्बैक रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि जो दीगर रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं आप उन्हें इग्नोर करें, और ये हमारी बिल्कुल पाकीज़ा म्यूज़िक से पाक रमज़ान ट्रांसमिशन जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक की निस्बत से इस ट्रांसमिशन का नाम रखा है, आप ये देखें। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, क्योंकि आजकल की जो ट्रांसमिशंस हैं उसके अंदर मैं किसी के ऊपर तनकीद करना कोई मकसद नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जो साल के 11 महीने एक्टिंग कर रहे होते हैं और 12वें महीने आके वो फिर होस्ट बन के बैठे हुए होते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये भी बहुत एक अंदिया देखने को आता है। खैर, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं बिला ताख़ीर बस आखिरी हमारे लम्हात हैं उसके अंदर एक मनकबत पेश करेंगे हमारे मोहम्मद राहील अख्तरुल कादरी साहब, और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे। मोहम्मद राहील अख्तरुल कादरी साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत ही अहम गुफ्तगू कर रहे थे हमारे हाफिज़ साहब, जो रोज़े के बारे में मसाइल बता रहे थे। अल्लाह ताला हमें भी समझने की, सीखने की और दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ताकि इसका सवाब देखें, अगर आप पहुंचाएंगे आगे तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे मनकबत का सिलसिला है, तो मनकबत पेश करते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन पाक के नाम, मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन पाक के नाम। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने आस है लगाई बड़ी देर
खिली है, हाँ दिल की कली मेरी आज खिली है, आप आए हैं ये खबर मिली है, हाँ खबर मिली है। जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे 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 आओ, जरा धीरे धीरे आओ, बिल्लाह करम फरमाओ, मैंने बुटिया है सजाई बड़ी देर से, मेरे मीरा मैंने बुटिया है सजाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, मीरा 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 मीरा, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जगह में लाज लगेगी, दोनों जगह में लाज लगेगी, हाँ लाज लगेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम लजपाल करम शैय्यल्लाह करम या गौस कर दो करम, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोलियां भर दो, कासा सबका पंजतने खैर से, मीरा भर दो कासा सबका पंजतने खैर से। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौस आज़म, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो, कासा सबका पंजतनी खैर से। और अब इंशाअल्लाह मनक़बत के बाद एक अशार अगर आप मुनाजात का भी हमें सुना दें, और फिर उसी के साथ ये लब्बैक अफ्तार ट्रांसमिशन इख्तिताम को पहुँचेगी, और फिर इंशाअल्लाह अगली ट्रांसमिशन में दोबारा आपसे हाज़िरी होगी। तो इसी के साथ अपने होस्ट उवैस खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे रायल भाई मुनाजात सुनाएंगे, और हम अल्लाह के हुज़ूर अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, इराक़, शाम, बर्मा, तमाम मुसलमानों पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम नाज़िल फरमाएँ। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे इंसान बना मेरे मौला, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को
मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। तुझे तो